कुदरती तौर पे हमारे पास तिब के अंदर ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें मौजूद हैं जो आपको डीप स्लीप देती हैं। नेज़ल ब्लॉकेज की वजह से ना ड्रेन आपका ब्लॉक हो जाता है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, वो भी नींद ना आने का सबब होता है। उसकी गनूदगी इतनी है उस दरख्त की कि उसके इर्द-गिर्द आप वो लेटने को दिल करता है। ये कावा पी लें और वो रोगन का मसाज कर लें। आप 8-10 दिन के बाद अल्लाह की रहमत से जिन लोगों को नींद के इश्यूज़ हैं, वो इंशाल्लाह रेक्टिफ़ाई हो जाएँगे। कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से भी साइनोसाइटिस ब्लॉक होते हैं और आपको नींद के इश्यूज़ बनते हैं और आपकी पफी आई होती है। जिन लोगों के हल्के हैं वो इसको 1 चम्मच रात को लेना शुरू कर दें, ठीक है। उससे उनके खाने के तौर पे हल्के ठीक होंगे। इससे रात पहले को सोते लगाना। वक़्त एंड पे लगा लें ठीक आप है। और सुबह आप उठ के मुँह धो लें, तो आप यकीन करें ये जो डार्क सर्कल हैं, आपकी ये पफी आई हैं, ये खत्म हो जाएंगी। लाइफस्टाइल की हमने थ्रू आउट पॉडकास्ट में बात की कि खराब हो गया है, खाना ठीक नहीं है, नींद नहीं है। अब नींद के बारे में अगर लोगों से बात की जाए, वो कहते हैं जी हमें नींद आती ही नहीं, हम बड़ी कोशिश करते हैं, 10-11 बजे लेट गए हैं लेकिन नींद वही 4 बजे आई है। इसका कोई हल हो सकता है? जी, बिल्कुल। नींद देखें, नींद के बारे में एक ये जी। बड़ा मफ़रूज़ा लोगों में फैला हुआ है कि जी, लोग नींद की गोलियाँ खाते हैं तो नींद आती है। जी। देखें, हमारे ब्रेन्स को एनवायरनमेंट के अंदर हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन रिलीज़ होता है। मेलाटोनिन जो है बेसिकली वो हार्मोन है जो आपको डीप स्लीप देता है। हुँ। अब हमारे यहाँ क्या लोग करते हैं कि जब नींद नहीं आ रही होती है ना, तो वो मोबाइल देख लेते हैं ऐसा ही है। और वो जो थोड़ा बहुत मेलाटोनिन बन रहा है वो भी बनना बंद। इसी तरह हाँ, नींद नहीं आ रही तो जी मैंने अपनी बहन से बात करना शुरू कर दी मोबाइल पे, वो आपकी ऐसा ही है। अटेंशन डिवाइड, आप ओवरथिंकिंग में चले गए, हाँ। मेलाटोनिन खत्म। तो वहाँ नींद कैसे आएगी? लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि नींद के औकात हैं हुँ। और जो हार्मोन अल्लाह पाक रिलीज़ करता है वो भी सही मखसूस बात। औकात में करता है। दिन अल्लाह ने काम के लिए बनाया, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है। हमने उल्टी गंगा नहीं चलानी, हुँ। नंबर 1। नंबर 2, नींद के लिए ज़रूरी है कि देखें, ये तकाज़ा है, हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं और हर तरफ लाइटें लगी हुई हैं। लाइटें हैं। अगर ये लाइटें बंद हो जाएँगी तो हमारा स्टूडियो कामयाब नहीं होगा। बिल्कुल। इसी तरह रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है। जब रात को हम मदम करेंगे लाइट, तो हमारे अंदर ब्रेन में जो वो मेलाटोनिन है वो बनना शुरू हो जाएगा। एक तो आपको एनवायरनमेंट बनाना है। ठीक है। कुदरती तौर पे हमारे पास तिब के अंदर ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें मौजूद हैं जो हुँ। आपको डीप स्लीप देती हैं। आज मैं आपको वो नुस्खा भी अच्छा। देता हूँ इस प्रोग्राम के ज़रूर, तवज्जो से। ज़रूर। बहुत से लोग इस वक़्त ना नींद की कमी का शिकार जी, हैं। जी, मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक तिब के अंदर होता है वैलेरियन, जिसको हम बालछर कहते हैं। ठीक है। इसके वो आप ले लें, फूल ले लें और दूसरे नंबर पे आप ले लें गाओ ज़ुबान। ठीक है। गाओ ज़ुबान भी, जैसे वो ख़मीरा गाओ ज़ुबान आपने सुना होगा, हुँ। बचपन में घरों में हमारे बुज़ुर्ग खिलाते थे जी, दिमाग के जी, लिए। जी, जी। ये भी नींद के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। ठीक है। तीसरे नंबर पे इसका आप ना बेशक कहवा पी लें। ठीक है। यानी आप गाओ ज़ुबान ले लें, हुँ। थोड़े बहुत आधी चम्मच, 2 कप पानी में उसको पकाएँ। इसी तरह आप बालछल ले लें, जिसको हुँ। हम वैलेरियन कहते हैं। ठीक है। इसको भी आप पानी में थोड़ा बहुत डाल दें और कद्दू के बीज लेने हैं आपने। ठीक है। और चौथी चौथी चीज़ आपने इसमें डालनी है, वो है उस्तो खुद्दूस, जिसको हम लेवेंडर कहते हैं। अस्तगफुरुल्लाह। हाँ। उसके भी फूल होते हैं, जिसको आप ब्रेन का झाड़ू कहते हैं। हुँ, समटाइम क्या हुँ, होता है, आप नेज़ल ब्लॉकेज की वजह से ना ड्रेन आपका ब्लॉक हो जाता है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, वो भी नींद ना आने का सबब होता है। सही, सही, तो ये सही। सारी साइंटिफिकली चीज़ें हैं जो उस्तो खुद्दूस जो है ना फौरी तौर पे साइनोसाइटिस खोलता है, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है, हुँ, आपको हुँ, गहरी हुँ। नींद आती है। ठीक है। और जो बालचर है वो उसके बारे में कहा गया है कि इस पे सांप और बिल्ली फरेफ्ता होती है इस दरख्त के ऊपर। ओह! उसकी गनूदगी इतनी है उस दरख्त की कि उसके इर्द-गिर्द आप वो लेटने को दिल करता है, उसके इर्द-गिर्द साँप जो है ना हथकलियाँ खेलता है। ये हुँ। हमारी तिब की बुक्स में मौजूद है। तो अच्छा। बालचर को जब आप लेंगे तो वो आपके अंदर डीप स्लीप पैदा करता है। सही। तो ये 4 चीज़ों को आप यकीन कीजिए कि आप रात को कहवा पीना शुरू कर दें, ठीक है। तो आप डीप स्लीप आपको आना शुरू हो जाएगी। और हमारी तिब के अंदर एक रोगन है जिसको हम कहते हैं रोगन लबूब सबा। अच्छा। अच्छा, रोगन लबूब सबा को हल्के हाथ से आपने मसाज करना है। ठीक ये है। कहवा पी लें और वो रोगन का मसाज कर लें। आप 8-10 दिन के बाद अल्लाह की रहमत से जिन लोगों को नींद के इश्यूज़ हैं, वो इंशाल्लाह रेक्टिफ़ाई हो जाएँगे। एक और मसला जिसकी शिकायत नौजवान काफ़ी ज़्यादा करते हैं कि जी हमारी आँखों के गिर्द हल्के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनको कैसे ख़त्म किया जाए? अच्छा, बुज़ुर्गों में नहीं है ये बीमारी, नौजवानों में ज़्यादा है। देखें, उसमें हमारी नौजवानों में जो है ना एक मसला ये है कि इनडोर एक्टिविटीज़ बढ़ गई, आउटडोर हुँ, ख़त्म हो गई। पहले नौजवान क्रिकेट खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, हुँ, एक्टिव रहता था। आज मोबाइल के ऊपर तमाम गेम्स खेल रहे हैं हुँ। और सारे वर्क भी मोबाइल पे हो रहे हैं। तो एक्सेस मोबाइल का जो स्क्रीन का यूज़ है, ये भी हलकों का बायस है। रातों को लेट तक जागना भी हलकों का वो हाँ। उसका बायस है। जी, जी, जी। और हमारा नौजवान डेली बेस पे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से भी साइनोसाइटिस ब्लॉक होते हैं और आपको नींद के ओह! इश्यूज़ बनते हैं और आपकी पफी आई होती है। सही। अच्छा, इसमें हमारे पास एक तिब के अंदर एक दवाई है जिसको हम कहते हैं अतरिफल उस्तो खुदूस। ठीक वही है। लेवेंडर की बनती है वो। हुँ, हुँ। उसमें का धनिया भी होता है, काली मिर्च भी होती है। जिन लोगों के हल्के हैं वो इसको 1 चम्मच रात को लेना शुरू कर दें। ठीक है। उससे उनके
खाने के तौर पे हल्के ठीक होंगे। हम्म। और अपने हलकों के इर्द गिर्द 2 चीजें, मसलन एक रोगने बादाम, ठीक है, उसमें 1 चुटकी हल्दी, ठीक है, और उसमें तकरीबन कोई 1 चुटकी हल्दी और आधा चम्मच रोगने बादाम, और उसमें 1-2 एवियन के कैप्सूल ड्रॉप करके ना, ठीक है। उसका वो एक मिक्सचर सा बना के अपनी आंखों के इर्द गिर्द लगाएं, आपके हल्के खत्म हो जाएंगे। ये रात को सोने से रात को पहले सोते लगाना? वक्त एंड पे लगा ठीक लें है। आप, और सुबह आप उठ के मुंह धो लें, तो आप यकीन करें ये जो डार्क सर्कल हैं आपकी, ये पफी आई हैं, ये खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल और ठीक है। बाद औक़ात फिर वही बात बताऊंगा कि अगर जिगर फैटी है, हम्म, कार्डिक एस्थमा है, साइनोसाइटिस के इश्यूज हैं, हम्म, तो इन बीमारियों में भी पफी आई होती है। तो ये आपने अपने आप को चेक भी करना है कि क्या बिल्कुल इस सही। पफी आई के साथ आपके अंदर कोई और अलामात भी मौजूद हैं। फिर आप अपने मुतल्लिका डॉक्टर से रब्ता करेंगे, तो उससे रेलिवेंट फिर वो दवाई भी साथ देंगे।